भारत भूमि में जानते हो ये देव भूमि है, यहां देवता रहते हैं। भगवान वैकुंठ से जितनी बार इधर आए वो कहीं नहीं आए, वो अपने भारत में ही आए। जय हो। आज से 5328 साल पहले भगवान कृष्ण द्वापर में यहीं आए, भारत में आए। ये जो गंगा मैया है ना, ये अमेरिका में नहीं है। ये जो गंगा है ये ब्रिटेन में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, मॉरिशस में नहीं है। ये कहाँ है? केवल भारत में। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। लोग हम कहीं बाहर जाए, कहाँ से आए हो? हम गंगा किनारे वाले, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ यमुना बहती है, सरयू बहती है, निर्मल धाराएं बहती हैं, हम उस देश के वासी हैं। जहाँ पर कैलाश है, जहाँ पर अयोध्या है, जहाँ पर वृंदावन है, जहाँ पर चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम। हमारे भारत देश में, सारे विश्व में बहुत से तीर्थ, बहुत तीर्थ, सारे विश्व में 99 लाख तीर्थों का वर्णन आया। और हमारे तीर्थों में अधर्मियों ने, राक्षसों ने, दुष्टों ने कई बार आक्रमण किया, उनको इधर से उधर किया, गड़बड़ किया। लेकिन एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर उनकी हिम्मत नहीं हुई, वो कभी नहीं गए, जहाँ पर विधर्मियों का आक्रमण हुआ ही नहीं। उस तीर्थ का नाम है चित्रकूट धाम। चित्रकूट। जिसका मन, जिसका चित्त कितना भी भटका हो, कितना भी भटका, अगर चित्रकूट में जो मंदाकिनी गंगा बहती है, मंदाकिनी, आप लोगों ने अनसुईया का नाम सुना होगा, आप लोगों ने अत्रि का नाम सुना होगा। और चित्रकूट में आइए कभी, वही अनसुईया, वही अत्रि मुनि, जहाँ भगवान श्री राम उस पर्वत के ऊपर विराजे 12 वर्ष रहे, जहाँ लक्ष्मण जी पहरेदारी करते रहे, उस पहाड़ी का आज भी नाम लक्ष्मण पहाड़िया है। जय हो। लक्ष्मण पहाड़ी। श्री राम जी ने आज भी उस चित्रकूट पर्वत पर, कामदगिर पर्वत पर कोई मनुष्य नहीं जा पाया आज तक। त्रेता में श्री राम जी आए थे और जो जाने का प्रयास किया, काफी भी उल्टी विचारधारा के लोग होते, कई लोगों ने हट किया, क्या वहां जाने से क्या होगा, हम तो जाएंगे, हट किया। जो लोग गए वो आज तक वापस नहीं आए। सरकार ने वहां चारों तरफ से जाल लगवा दिया, योगी बाबा जी ने जाल लगवा दिया, वहां से मध्य प्रदेश की सरकार ने जाल लगवा दिया। अब सब पर प्रतिबंध है, पहाड़ पर कोई नहीं जाएगा। ऐसा पावन धाम जहां पर स्वयं शिव शंकर संत के वेश में गए, ब्रह्मा जी संत के वेश में गए, विष्णु भगवान गए, कहाँ? अत्रि मुनि के आश्रम पे अनसुईया की परीक्षा करने के लिए। वहीं तीनों छोटे छोटे बच्चे बन के रहे। ऐसा सुंदर धाम, और जहां शिव कथा होती है वो शिव धाम होता है, शिव धाम। आज हमारा फारूक नगर, ये पवित्र प्रांगण, ये फारूक नगर नहीं है, ये शिव धाम है। जय हो। शिव है, यहाँ शिव कृपा है, और शिव कृपा जिन पर है वो शिव से जुड़ेंगे। जो जिनके ऊपर शिव भोलेनाथ की कृपा है वो इधर आएंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा का आनंद ले जाएंगे, जीवन को धन्य करेंगे, निर्मल बनाएंगे। श्री तुम्बुरका जी महाराज कहते हैं, मन बड़ा विचित्र है, इंद्रियां बड़ी चंचल चलायमान है। तुम्बुरका जी महाराज कहते हैं, भूतनाथ महादेव स्वयं कथा श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी को, आज ब्रह्मा जी के द्वारा एक कन्या उत्पन्न हुई, मानसी सृष्टि, मन से सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी के मन से एक कन्या पैदा हो गई, बहुत सुंदर। आज तक ब्रह्मा जी ने भी इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी जितनी एक लड़की ब्रह्मा जी से प्रकट हो गई।
ब्रह्मा जी से प्रकट हो गई। बहुत निर्मल है, बहुत पावन है, बड़ा सुंदर रूप है, उसके दिव्य केश हैं, बहुत सुंदर नेत्र हैं। पूरा बनावट ब्रह्मा जी ने देखा कि आज तक हमने इतनी सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ऐसी सुंदर ये लड़की ये हमसे पैदा हुई है। तो ब्रह्मा जी का मन खराब हो गया। मन यदि भगवान के चरणों में ना जोड़ा जाए तो ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है। मन, किसी का भी मन अगर भगवान भूतनाथ के चरणों में जोड़ा है मन, तो ये निर्मल रहेगा। अगर मन भगवान के चरणों में नहीं जुड़ा तो ये मन आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा, आपको नरक ले जाएगा, आपका पतन होने में विलंब नहीं लगेगा। इसी प्रकार धन भी जैसे पानी है ना, आप पानी का स्टोर करते जाइए। किसी को, जैसे आपके यहाँ कुआं है, अब आपने सोचा कि हम पिएंगे और ना किसी को पीने देंगे, ना हम पानी कुएं से भरेंगे और ना किसी को भरने देंगे, तो जानते हो उस कुएं में क्या होगा? उस पानी की हालत कितनी खराब हो जाएगी। धीरे धीरे उस पानी में कीड़े अपने आप पड़ जाए, पानी में कीड़े हो जाएंगे और वो पानी आपके काम का नहीं रहे। और हम तो भोलेनाथ के चरणों से जुड़े हैं ना, इसलिए अपने मन को, अपने तन को भगवान विश्वनाथ के चरणों में जरूर जोड़ें। अगर हम अपना मन भगवान के चरणों में जोड़ेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो आपसे मिली है कुछ, ये बोल नहीं रहा था मुझे लगा। तो हमें भूतनाथ के चरणों में चलो दोहराएंगे, बहुत अच्छा बात। भगवान के चरणों में यदि हम जुड़ जाएंगे, हमारे साथ भोलेनाथ हो जाएंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोले किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। अच्छा, कौन कौन लोग चाहते हैं कि हमारे साथ भोलेनाथ हो? जो ये सोचते हैं वो हाथ ऊपर करें, ताली बजाएं, मन में और मुंह से बोलें, जरूर बोलें। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों दिन बात की चिंता, किया रात तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन इस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता। शंकर को रहती है सदा दिन रात। भोलेनाथ के चरणों में जो जोड़ा ना, जानते हो तुमने भोले के चरणों में जीवन जोड़ा और मेरा शिव तुम्हारी सदा चिंता करता। मेरे शंकर को रहती है तेरी हर बात की चिंता, मेरे शंकर को रहती है तेरी हर बात की चिंता।
खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास में, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में प्रिय नाम के हर बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। सुने शंकर की प्रिय चर्चा, करे पूजा सदा अर्चा। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रही गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रही गुणगान तो किस बात की चिंता। करो दिल में सदा दर्शन, करो मंदिर में जा अर्चन। में सदा दर्शन, मंदिर में करो। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की। हर हर महादेव। जब उनके हाथ में हमारा हाथ पहुंच जाए, और शिव के हाथ में तो तभी हाथ पहुंचेगा जब पहले हाथ पूजा में आगे बढ़े। पहले हाथ अपने माता पिता की सेवा में आगे बढ़े। पहले हाथ अपने पति सेवा में आगे बढ़े, अपने सास ससुर की सेवा में आगे बढ़े। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। अगर पति चरणों में, पति सेवा में हाथ आगे नहीं बढ़ा, सास ससुर की सेवा में हाथ आगे नहीं बढ़ा, अपने माता पिता की सेवा में हाथ आगे नहीं बढ़ा, तो फिर भोलेनाथ के हाथ में हाथ आना बड़ा कठिन। बड़ा एक बंधु का बड़ा सुंदर परिवार, जय निर्मल परिवार, और उसके बेटे की शादी हुई। बेटे की सुंदर शादी हुई, सुंदर बहू आई। बहू बहुत कुछ, घर में कुछ भी काम नहीं करती थी। अच्छे घर में थी ना, चौका झाड़ू रोटी पोंछा सब कुछ करने वाले अलग अलग थे, तो वो तो केवल पढ़ाई लिखाई, कभी कोई काम नहीं किया। सास शंकर बाबा की गजब की भगत थी। जो सास थी ना, वो भोले की बहुत बड़ी भगत। अब तो सास शुरू जैसे एक बार आई तो कुछ नहीं, दूसरी बार आई और सास ने कहा, ए बहू सुबह जो उठो, जल्दी तुलसी को प्रणाम करो, धरती को चरण छुओ, ससुर बाबा के चरण छुओ। उसने क्लास लेना शुरू किया। उसने तो ये घर में कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया, घर में कुछ नहीं किया। चाहे रोटी, बेटा तू रोटी बना, बहू से रोटी, उसने तो बनाई नहीं कभी, जैसे तैसे रोटी बनाई। पहले रोटी निकाल गाय को खिला, गाय को, फिर ससुर के लिए थाल लगा। अब ये परेशान हो गई। इसका पिता बहुत बड़ा डॉक्टर था,
सांस कुछ कहे ये अब उत्तर देने लग गई, धीरे धीरे उत्तर देने लग गई। सांस भी परेशान, झगड़ा होने लग गया। इसने अपने पिताजी को फोन किया, जो बहुत बड़ा डॉक्टर, कहा पिताजी मुझे प्लीज यहाँ से जल्दी ले चलो, ये जो सांस है ना ये तो मेरी श्वास बंद करना चाहती है, पीछे पड़ी है श्वास रोक। क्यों बेटा हुआ क्या? पापा जल्दी से ले जा, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, ये सुबह से लेकर शाम तक पीछे पड़ी रहती है। पापा ने कहा बेटा अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा सेटिंग में लाओ, और सास ससुर है ये थोड़ा बहुत कहेंगे तो सुनना पड़ेगा। कहा पापा प्लीज आओ मुझे ले जाओ। पापा ले गए, पापा ले गए। उसने कहा बोलो बेटा क्या? पापा कुछ भी हो ऐसी दवा दे दो कि मैं सांस को खिलाऊं, और सांस नीचे से सीधे ऊपर चले जा, ऊपर जाए, नीचे रहे नहीं। कहा बेटा ये हो कैसे सकता है, हमारी समझन है, हम अपनी समझन को कैसे दबा दे सकते हैं? कहा पापा जी ये तो करना ही पड़ेगा आपको। कहा रुको, लेकिन हम करेंगे तो दवा तो दे सकते हैं, लेकिन दवा का कुछ नियम है वो तुमको पालन करना पड़ेगा। कहा बताओ क्या करना पड़ेगा? 1 महीने की दवा दे रहे हैं, एक एक पुड़िया रोज उसको बुढ़िया को चाय में घोल घोल के पिलाना है, चाय में। वो 1 महीने की दवा जब पूरी हो जाएगी तो वो बुढ़िया चली जाएगी, इसलिए एक पुड़िया चुपके से चाय में डाल दिया करो, उसकी प्याली में डाल दिया करो और पिला दिया। लेकिन उसके लिए तुम्हें बेटा 1 महीने का नियम करना पड़ेगा पूरा, चाहे वो गाली दे, चाहे जितना डांटे, जो काम बताए, तुम्हें मौन होकर के सब कुछ करना पड़ेगा। कहा पिताजी 1 महीने की बात है ना, जैसा होगा हम निपट लेंगे, 1 महीने कर लेंगे। 30 पुड़िया उसके पिताजी ने दे दी, डॉक्टर ने वो दवाई लेके आया और दिया, और बेटी ने दवाई ले ली, अटैची में रख ली और सीधे अपने ससुराल आ गए। बड़े सवेरे जो सास बताया करती थी वो सवेरे जग करके तुलसी को प्रणाम किया, अम्मा जी चाय पिएंगे? कहा बहू को हुआ क्या, ये तो कहने कहने से काम करती थी, आज अपने आप पूछ रही है चाय पिएंगे? हाँ बेटा बनाना। सुंदर चाय बनाई, पिताजी ने जो दवा की पुड़िया दी थी आराम से खोली, वो चाय की प्याली में मिला के चम्मच से हिला हिला के ले पी। जय हो। और वो पुड़िया वाली चाय बुढ़िया ने पी, और बुढ़िया ने कहा गजब टेस्ट है बेटा, आज तेरे हाथों में तो अमृत भर गया, ऐसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी जैसी तूने चाय पिलाई। 1 दिन हुआ, आज 10 दिन हो गए, 10 पुड़िया खत्म हो गई, करवा चौथ आने वाली थी। और बुढ़िया ने कहा बेटा करवा चौथ आने वाली। अब बुढ़िया जितना भी डांटे चाहे जो कुछ करे, ये मौन हो जाए, कुछ बोलती ही नहीं, कोई जवाब नहीं देती। तो सास बड़ी खुश है कि हमारी बहू में पता नहीं कौन सा आए, ये पहले तो बड़ा जवाब देती थी, अब 10 दिन हो गए, चाहे हम जितना डांटें, चाहे जितना उल्टा सीधा बोलें, एक शब्द नहीं लौट के बोल रही, जवाब नहीं दे रही। और ये सासू ने कहा बेटा मार्केट चल, तुझे जो साड़ी पसंद हो, जो सोना चांदी खरीदना हो, चल जी खोल के खरीद। सोने वाले की दुकान में, सोने की दुकान में ले गए, जो इसको पसंद आया वो खरीदारी करा दी, अच्छे से कपड़े दिला दिए, सब कुछ दिला दिया। बहू तो बड़ी खुश, हमारी अम्मा, हमारी सासू माँ सब कुछ दिला दी। अब इसके दिल में थोड़ा सा परिवर्तन आया कि मैंने 10-11 पुड़िया तो पिला दिया गुड़िया को, अब हमारी बुढ़िया तो बहुत अच्छे हैं, अब ये मरना नहीं चाहिए। पापा को फोन लगाया, पापा जी अब तो सासू अम्मा में बड़ा परिवर्तन आ गया, अब ऐसा करो हमारी अम्मा मरने ना पाए। बोले बेटा कितने दिन दवाई पिला दी? 11 पुड़िया पिला दी, तो अब 11 पुड़िया पिला दी तो ये बुढ़िया बचेगी नहीं है, मरेगी। फिर पापा जी करो ना कुछ, कहा तू अपना काम निरंतर चलाती रहना।
आज 20 दिन हो गया पुड़िया पिलाते पिलाते। अब सास ने कहा आज बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, तू कौन सी मिठाई पसंद करेगी, क्या खाएगी, समोसा, डोसा, इडली, तितली, बोल तुझे क्या पसंद है। वो जो इसे पसंद है वो बाजार से रोज ला के खिलाती है, सामने बिठा के खिलाती है। अब ये बड़ी खुश हो गई। पापा को फिर फोन लगाया, पापा मेरी सासू माँ तो इतनी अच्छी हो गई कि जन्म देने वाली माँ इतना दुलार नहीं करती होगी जितना सासू अम्मा दुलार करती है। पापा अब तो कुछ करो ना। पापा ने पूछा बेटा एक काम करो, कितनी पुड़िया बची, अब तो 4 पुड़िया बची है ना। कहा इसको भी पिला दे। कहा नहीं मैं नहीं पिलाऊं। पापा गाड़ी से आया, कहा बेटा क्या हुआ, तेरी बुढ़िया को कोई बीमारी, बोली बीमारी कुछ नहीं है लेकिन बुढ़िया में परिवर्तन आ गया हमारी सासू अम्मा में। क्या कौन सी दवा दी आपने। पिताजी ने कहा मैंने कोई दवा नहीं दी, चीनी पीस करके मैंने 30 पुड़ियाँ चीनी की शक्कर की पुड़ियाँ दी थी। और कमाल तो तेरी वाणी ने किया, तूने उत्तर देना बंद कर दिया, मौन रहना सीख लिया, तो सासू में लाड़ दुलार प्रेम अपने आप बढ़ गया। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, बड़ी सुंदर कन्या। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी का मन खराब हो गया, ब्रह्मा जी की मति खराब हो गई। एक और भाई है इस कन्या का जो बगल में खड़ा हुआ है, और अन्य भाई हैं, उस भाई का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष ने देखा, जिन ने देखा सबकी मति खराब हो गई, सबका मन खराब हो गया। इस कन्या को अपने आप से गलानी हो गई कि ये मेरा शरीर, मेरी सुंदरता कितनी अनर्थ की है कि इसने मेरे पिता की मति खराब कर दी, मेरे परिवार वालों की मति खराब कर दी। ऐसी सुंदरता किस काम की। इसको बड़ा दुख हुआ और ये पसीने से प्रकटी थी, ब्रह्मा जी के पसीने से। इसने शंकर का ध्यान किया, भोलेनाथ का ध्यान किया। महादेव प्रकट हो गए। महादेव से कहा प्रभु, महादेव ये मेरी सुंदरता कितना अनर्थ करने वाली है। देखिए 4 जगह यदि विवेक शक्ति हमारी कमजोर है तो बिना अनर्थ किए रुक नहीं सकते, अनर्थ हो जाए। सबसे पहले सुंदर शरीर, सुंदर शरीर। अगर हमारा शरीर सुंदर है, अगर विवेक शक्ति नहीं है तो फिर हम बिना अनर्थ किए रुक नहीं सकते, अनर्थ हो जाए अगर विवेक आपका कमजोर है। दूसरा युवा अवस्था, अगर हमारा शरीर सुंदर है, हम सुंदर हैं, और अगर हमारा विवेक कमजोर है, युवा अवस्था है, तो उसमें बिना भटके लोग नहीं रह सकते, भटक जाते हैं। अब शरीर सुंदर, आजकल शरीर सुंदर ना हो तो सुंदर बनाने वाली दुकानें खुली हैं सब कहीं, जहाँ सुंदर बनाया जाता है। काले कलूटे भी सुंदर लगने लगते हैं। ऐसी दुकानें हैं ना जहाँ सुंदर, वहाँ खूब लिपाई पुताई पुछाई सब होता है। अगर घर में कोई एक बाल उखाड़ दे तो महाभारत हो जाए। वहाँ तो चिमीटी से चीटी से पकड़ पकड़ के खींच खींच के सेटिंग की जाती है, उखाड़ मिला मिला के। पता नहीं कितने लोगों को वो पोंछा लगा, वो तुम्हारी शकल में भी पोंछा लगा दिया, सब रंग रोगन कर दिया। वो सुंदर बनाने वाली दुकान, क्या नाम उसका, ब्यूटी पार्लर की जय हो। सुंदर, ये ब्यूटी पार्लर वाली जो सुंदरता है ना, ये थोड़े देर की है। ये सुंदरता ज्यादा नहीं चलेगी, ये थोड़ी देर चलेगी। और जानते हो जब ब्यूटी पार्लर में लोग कई कई डिजाइन से सज के आ जाएं, और लाइट में तो ठीक लगते हैं, और बिना लाइट के अंधेरे में चले तो लगे जैसे कोई भूतनी आ गई हो, गजब भूतनी जैसे।
पता नहीं कौन कौन सी डिजाइन के द्वारा सजावट होती है। तो यदि सुंदरता भगवान ने दी तो सुंदर काम करो। सबसे सुंदर क्या है? अगर सुंदरता पर अंकुश है तो एक जगह जाना पड़ेगा, मुंह से सदा बोलना पड़ेगा, तो आपकी सुंदरता अच्छे काम में आएगी। आपका जीवन, आपके द्वारा बहुत से सुंदर काम हो सकते हैं। वो है सत्यम शिवम सुंदर। भोलेनाथ से बड़ा कोई सुंदर नहीं, कोई सुंदर नहीं। भोलेनाथ जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। सत्य को जानने वाला शिव और अति सुंदर। एक बार गणेश जी महाराज जी ने भोलेनाथ से पूछा, पिताजी हमने सुना है आपको लोग कहते हैं कर्पूर गौरम, आप बड़े सुंदर हो ना, कपूर जैसे गोरे नारे। पिताजी हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा बोलो बेटा, अब तुम तो बेटा हो हमारे, क्या चाहिए? पिताजी आप हमें अपना असली रूप दिखाओ, आप कितने सुंदर हो, क्या हमारी अम्मा से भी ज्यादा सुंदर हो क्या? क्योंकि जितनी भी नारी शक्ति है पार्वती से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। तो पिताजी हमें अपना दर्शन कराओ, आप कितने सुंदर हो। भोलेनाथ ने कहा चलो गंगोत्री में। गणेश जी को गंगोत्री में ले गए और भोलेनाथ ने कहा किनारे खड़े रहना। महादेव गंगोत्री में स्नान किया, अपना जो राख आख था ये जो सब राख आख धोया, सब साफ किया, और जैसे भोलेनाथ सुंदर स्वरूप में गंगोत्री से बाहर निकले, गणेश जी ने दोनों आंखें बंद, दोनों आंखों में हाथ लगा लिया। शंकर बाबा बोले अरे गणेश अब देखना मैं कितना सुंदर हूं। कहा मैं नहीं देख सकता। कहा क्यों नहीं देखेगा तू? तुझे अपने बाप की सुंदरता पसंद नहीं है क्या? पिताजी मैं इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि मैं सुंदर देख सकता हूं तो अपनी माँ को, मेरी अम्मा से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। दूसरा वरदान दे दो, आप जैसे थे वैसे ही हो जाओ, जैसे थे वैसे हो जाओ। भोलेनाथ हंसे, माँ का बड़ा भगत है ना, माँ का बड़ा भगत। तो शिव प्रकट हो गए। और ये कन्या का क्या नाम है जो ब्रह्मा जी से प्रकटी, जिसके जन्म लेते ही उसकी सुंदरता पर अति सुंदर, परिवार का, पिता का, सबका मन विचलित हो गया। इसका नाम संध्या, इस कन्या का नाम संध्या। लोग करते हैं ना, कोई सवेरे की संध्या करता है, कोई सायंकाल की संध्या करता है। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो भगत लोग हैं, 3-3 प्रकार की संध्या करते हैं। शाम को भी लोग कहते हैं भैया संध्या का समय हो गया, चलो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, संध्या का टाइम हो गया। ये संध्या, यही संध्या शिव पुराण कहता है। विश्वनाथम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शंकर बाबा ने कहा ये अनर्थ किया आपने, ब्रह्मा जी को डांटा, तुमको थोड़ा विचार करना चाहिए। ये हमारी बेटी और हमारी बेटी के ऊपर ही हमारी मति गड़बड़ हो गई। तो बेचारी संध्या को बड़ा दुख हुआ जब ब्रह्मा जी को शंकर बाबा ने फटकारा और कहा एक काम करो संध्या, तुम मेरा ध्यान करो, तुम मेरा भजन करो और तुम्हारा कल्याण होगा। और ये संध्या जाकर के सीधा भगवान शंकर की तपस्या करने लग गई, भगवान शिव की तपस्या करने लग गई। शिव तप में लीन हो गए। और जब ये कहा गई, चंद्रभागा नदी के किनारे एक चंद्रभाग पर्वत था, उस पर्वत में बैठ करके तप करने लगे। तप। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारी बेटी नाराज होकर शंकर के कहने से तप करने के लिए ये चली गई चंद्रभागा नदी पर। अब चंद्रभागा नदी पर गई है, तप करने तो गई, लेकिन इसे नियम पता नहीं है, विधान पता नहीं। बिना नियम विधान के यज्ञ किया जाए, बिना नियम विधान की पूजा की जाए, बिना नियम विधान के कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। नियम,
जैसे आप सब्जी बना रही हैं ना, बिना नियम के सब्जी बनाएंगे कि पहले आपने सब्जी डाल दिया, फिर ऊपर से पानी डाल दिया, फिर तेल डाल दिया, फिर मसाला डाल दिया, तो क्या सब्जी में स्वाद मिलेगा? क्योंकि वो विधि नियम से नहीं बनी। हमारा ये जो माइक बज रहा ना, अगर इसका कोई तार कहीं का कहीं लगा दिया जाए, कहीं का बोल्ट कहीं लगा दिया जाए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाए, उसका लाभ उसका पूरा लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये बिचारी संध्या चंद्रभागा नदी के किनारे जो पर्वत है, उस पर्वत में बैठ करके तप कर रही है, भोलेनाथ का तप कर रही है। अब वशिष्ठ जी को, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, उनमें वशिष्ठ जी भी है। वशिष्ठ जी को बुलाया, कहा एक काम करो, तुम जाओ बेटा और इसको नियम बताओ, इसको विधि बताओ। और वो वहां संध्या हाथ जोड़े शिव का तप कर रही है, शिव का भजन कर रही है। भोलेनाथ दया करना, विचार करती है, मुझे कुछ नहीं आता, भोलेनाथ दया करना, हमें तेरा सहारा है। हे शंभू तू दया कर, तू कृपा कर। भोलेनाथ दया करना, हमें तेरा सहारा है, हमें तेरा सहारा है। भोलेनाथ दया करना, मुझे तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, ओ मुझे तेरा सहारा है। ये शंभू, मैं किसी के भरोसे नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा परिवार, ऐसे कई लोग होते हैं किसी का सहारा नहीं है, केवल शिव का सहारा। ना घर के भरोसे है, ना परिवार भरोसे है, ना घर के भरोसे है, ना संसार भरोसे है। इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा, मेरी आवाज कम नहीं होनी चाहिए। न परिवार भरोसे है और ना भाई भरोसे है, न संसार भरोसे है, ना भाई भरोसे है, न संसार भरोसे है। हे महादेव, ऐसी कामना है मेरी, मैंने सुना है हर कंकर में शंकर शिव सदा सहारा है, ओ शिव सदा। हर कंकर में शंकर शिव सदा सहारा है, शिव सदा सहारा है। और ये संध्या भजन करती है, भोलेनाथ से कहते प्रभु, ना तन का भरोसा है, ना मन का भरोसा है, ना तन का भरोसा है,
धन का भरोसा है, ना जीवन का भरोसा है। ना घर का भरोसा है, ना जीवन का भरोसा है। और भरोसा किसका है? और एक तेरा भरोसा है, विश्वनाथ हमारा है। एक तो तेरा भरोसा है, विश्वनाथ हमारा है, विश्वनाथ हमारा है। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। भोलेनाथ दया करना, भोलेनाथ दया करना, मुझे तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा। हर हर महादेव। संध्या चंद्रभागा नदी के किनारे उस पावन पर्वत पर शिव का आराधन। एक तो ऐसी देवी जिसकी आंखें थीं और जिसने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी, वो भी शिव की परम भक्त। ऐसी कौन सी देवी थी जिसकी आंखें थी लेकिन संसार को देखना नहीं चाहती थी? उसने अपनी आंख में पट्टी बांध ली क्योंकि उसका पति अंधा है। अब तो समझ में आ गया। गांधारी, गांधारी का पति अंधा। गांधारी ने सोचा जब मेरा पति नहीं किसी को देख पा रहा तो मैं संसार को देख के करूंगी क्या? इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांधा। लेकिन शिव का आराधन, शिवार्चन, शिव बंदन, शिव पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाते। आज शिवरात्रि थी। गांधारी ठीक 12 बजे रात में अकेली पूजा करने के लिए सुंदर सा थाल सजाया, बेल पत्री रखी, आक का पुष्प रखा, धतूरे का गट्ठा रखा, समीप पत्री रखी, दूध रखा, दही रखा, पंचमेवा रखा। पूजन, शिव पूजन की जो विधि है उसमें जो चीजें चाहिए वो सब इकट्ठा करके गांधारी 12 बजे रात्रि में महादेव के मंदिर में जा रहे। अब आंखों में पट्टी बंधी है, आंखों में पट्टी बंधी है। अब वो एक पत्थर में पैर टकरा गया। एक पत्थर में जैसे ही पैर टकराया, थाल हाथ से छूटा, थाली गिर गई, सामग्री बिखर गई। बड़ी जोर से चीख पड़ी गांधारी, महादेव महादेव। आवाज आई, बोल गांधारी, तू 12 बजे रात में मेरी पूजा करने आई है, अकेली आई है। तेरे नेत्र तो हैं लेकिन तूने नेत्रों में पट्टी बांध रखी है। गांधारी अपने आंख खोल और मेरा दर्शन कर। पट्टी हटा, तेरे आंखों में जो पट्टी है ना, इस पट्टी को दूर कर ले और देख, तू मेरा दर्शन कर ले। मैं तेरी पूजा से, तेरी भक्ति से, तेरे भाव से बहुत प्रसन्न हूं। गांधारी ने कहा, महादेव मैं पट्टी नहीं खोलूंगी, मैं आंख से आपका दर्शन अभी नहीं करूंगी। आपने शब्द के द्वारा कान में आपका जो शब्द आया वो मुझे तृप्त हो, बहुत अच्छा लगा, मुझे बोध लगा। हे शंभो, मैं आपसे वर चाहती हूं। बोले ने कहा, बोलो क्या चाहिए? हे महादेव, हे शंभो, पट्टी तो खोलूंगी मैं,
अपनी आंख की पट्टी तो खोलूंगी, लेकिन टाइम आएगा, जब समय आएगा शिव मैं आंख की पट्टी खोलूं, और जब मैं आंख की पट्टी खोलूं आप मेरी आंख में बैठ जाओ और मैं जिसको देखूं वो वज्र जैसा हो जाए, वज्र तुल्य हो जाए, ये वरदान मुझे आपसे चाहिए महादेव। शिव ने कहा तथास्तु, जब तू अपनी आंख की पट्टी खोलेगी और मैं तेरी आंख में बैठूंगा और तू जिसको देखेगी वो वज्र का हो जाएगा। हर हर हरि। और जब महाभारत का काल आया, महाभारत का समय आया, गांधारी ने देखा कि मेरे बेटे मारे जा रहे हैं, मेरा बेटा दुर्योधन, इसको मैं वज्र का बना दूंगी। चूंकि मुझे भोलेनाथ ने ऐसा वर दिया कि जब भी मैं अपनी आंख की पट्टी खोलूं और मैं जहां जहां मेरा नेत्र उसको देख लेगा वो वज्रतुल्य हो जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं। बेटा दुर्योधन को बुलाया, पुत्र एक काम करो। बोलो अम्मा। कल तुम सवेरे सवेरे ब्रह्म वेला में कोई जगने ना पाए निर्वस्त्र होकर के मेरे कक्ष में आना। निर्वस्त्र, तेरे शरीर में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, अगर कपड़ा हुआ तो फिर आगे लफड़ा हुआ। कपड़ा नहीं, एक भी कपड़ा नहीं पहनना, पूरा कपड़ा उतार के। अम्मा कैसी बात, मैं कोई छोटा थोड़ी हूं ना, अब तेरा बड़ा बेटा हो गया। नहीं, बोले मैं जो कहती हूँ वो कर। कल मैं तुझे देखूंगी, अपनी पातिव्रत शक्ति से, शिव शक्ति से मैं तुझे वज्र तुल्य बना दूंगी बेटा। कहा ठीक है। और ये निर्वस्त्र होकर के उस सवेरे सवेरे के टाइम में चला। और गोविंद को कहाँ नींद आएगी कि मेरे भक्तों के लिए टेंशन बनने जा रहा है। टेंशन। मुरली मनोहर बिहारी जी आ गए और उन्होंने कहा छी छी छी, तुझे शर्म नहीं आती और तू नंगा जा रहा, अपने कहाँ जा रहा है दुर्योधन, ये सवेरे सवेरे तू निर्वस्त्र होके जा रहा। कहा अम्मा के पास जा रहे। क्यों? अम्मा ने कहा था ना हमारी ने कि तू निर्वस्त्र होके आना। अरे पगले, इतने दिन में तुम्हारी अम्मा तुम्हें देखेगी और तू निर्वस्त्र होके, तुझे शर्म नहीं आएगी? तो अम्मा ही ने तो कहा था निर्वस्त्र। अरे तो वस्त्र मत पहन। अगर अम्मा ने मना किया कि वस्त्र नहीं पहनना, हम भी नहीं कहेंगे कि तू वस्त्र पहन। फिर पास में केला का वृक्ष लगा, केला वाला। एक काम करो, कपड़े मत पहनो, ये जो केला के पत्ता है ना, इनको अपने कमर में लपेट लो। कहा ये तो ठीक। अम्मा ने कहा था ना वस्त्र मत पहनना, तो हम कपड़े पहन के नहीं आएंगे। केला के पत्ते तोड़े, भगवान ने कहा तोड़ो, तुमसे ना टूटते बने तो हम तोड़ देते। बोले नहीं, हम तोड़ लेंगे। केला के पत्ता तोड़े, इसने कमर में लपेटा और लपेट करके पहुंचा। अम्मा हम आ गए हैं ना तेरे पास। गांधारी का आ गया दुर्योधन? हाँ माँ। कोई वस्त्र तो नहीं है, कोई कपड़ा तो नहीं है तेरे शरीर में? कपड़ा एक भी नहीं है। गांधारी ने कहा सामने खड़े हो गए, भोले का ध्यान किया। हे महादेव, हे देवों के देव, हे जगत के मालिक, इस पृथ्वी के देवता, कालों के काल, महाकाल, आपने जो मुझे वर दिया था शंभो, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल रहे हूं, मेरे आंखों में बैठ जा और मेरे बेटा को वज्र का बना दे। ऐसा मन में भाव लाते हुए, स्मरण करते हुए, और जैसे पट्टी खोलना शुरू किया, पट्टी खोली। क्यों बेटा, सामने खड़ा है ना? अम्मा मैं सामने खड़ा हूं और गोविंद बाहर खड़े हैं। गोविंद बाहर खड़े। जैसे पट्टी खोली और उसने देखा, दिव्य तेज निकला, शिव बैठा हुआ है नेत्रों में। शिव ने अपना पावर दिया और पूरा शरीर में पावर समाहित हो गया। और जैसे ही देखा उसने कहा बेटा ये तू क्या लपेट के खड़ा है? कहा अम्मा ये पत्ता है, केले के पत्ता, ये तूने क्यों लपेटे हैं? अपने दोनों हाथ माथे में 4-5 बार मारे। अब तो क्या बताऊं बेटा, तूने अनर्थ किया। मैंने तुझे मना किया था
तू कपड़े पहन के मत आना, ये पत्ते क्यों लपेटे? बोले मैं तो निर्वस्त्र आ रहा था अम्मा, लेकिन द्वारिका नाथ मिल गया रास्ते में। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, कहाँ जा रहा नंगा हो करके? मैंने कहा अम्मा ने बुलाया। तो कहा तुझे शर्म नहीं आती, अम्मा इतने दिनों में देखेगी। जब तेरा जन्म हुआ था कुछ दिनों तक माँ ने पट्टी नहीं बांधी, छोटा था तब तुझे देखा था, आज तू इतना बड़ा हो गया, वो अम्मा के सामने निर्वस्त्र होके जाएगा। तो मैंने बहुत समझाया, अम्मा ने कहा था निर्वस्त्र आना, उसने कहा केले के पत्ते लपेट लेना, कपड़े मत पहन। कहा जब गोविंद ही पीछे पड़ा है तो फिर तुझे बचाएगा कौन, जब वही पीछे पड़ा। वो क्यों पड़ा है? उसे पता है कि हमारे भक्त ने पुण्य किया है कि हम तेरी जंघा तोड़ डालेंगे। जंघा तोड़ना है किसको? भीम को। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी ना, उस समय द्रौपदी के दिल में अहंकार था कि मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। मेरा एक ऐसा बूढ़ा बाबा बैठा है, ससुर बाबा, अगर बाबा भीष्म ही दुर्योधन से कह देंगे, दुशासन को एक थोड़ी सी आवाज लगा देंगे, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि साड़ी छू लें, मुझे छोड़ देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इन बुजुर्गों के सामने मैं निर्वस्त्र नहीं हूं। और जब उनके सिर नीचे झुक गए, पांचों पतियों के सिर नीचे झुक गए, कोई नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचा तो जानते हो, उसने कहा कोई सहारा नहीं, मुझे और ना सहारा बिन तेरे, आ जाओ समरिया मेरे। तेरे बिना कोई सहारा नहीं ना, तुझे आना ही पड़ेगा। मुझे और ना सहारा बिन तेरे, बिना उसके कोई सहारा नहीं है, बिना भंडारी के सहारा नहीं है, बिना गोविंद के कोई सहारा नहीं। और हमें और ना सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे। मुझे और ना सहारा बिन तेरे, आ जाओ संवरिया मेरे। यहाँ सब स्वार्थ के बने, यहाँ सब स्वार्थ के बने रे, आ जाओ महादेव मेरे। यहाँ सब स्वार्थ के बने रे, आ जाओ महादेव मेरे। स्वार्थ की दुनियादारी है, स्वार्थ की दुनियादारी है, स्वार्थ की सब संसारी है, स्वार्थ की सब संसारी है। यहाँ कास्ट पे कास्ट घनेरे, यहाँ कष्ट पे कष्ट घनेरे, आ जाओ महादेव मेरे।
24 घंटे में श्वास कितनी निकलती है अपनी?